अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए एग्ज़ाम 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दो तीन जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 2 में से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 - 3 अयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं को इसको हमने सोल्व कैसे करना है। इसको सिंपलीफाई करना है और इसका आंसर हमने लेकर जाना है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। हमने राइट डाउन करना है इसका आंसर। तो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसका हमने आंसर लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास जो टर्म है इस पूरे होल का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 5 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला को आपने याद रखना है। उसके मुताबिक इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे। तो पहले ये स्क्वायर रूट 5 इसमें हमारे पास ए है और 3 अयोटा इसी तरह से बी है और ये माइनस का ऑपरेशन है। तो अब ए का स्क्वायर मतलब ये का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का। ए हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और बी है 3 अयोटा। तो इस फार्मूला के मुताबिक हमने इसको ओपन कर लिया और वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 बच गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 स्क्वायर रूट 5 और ये वाला अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इसी तरह से प्लस का 5 और प्लस का 9 एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। इसी तरह से ये -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 9 वन दा 9, 5 - 9 -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया। 5 - 9 -4 -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया। तो अब ये इसका हमारे पास फाइनली सोल्यूशन आंसर आ गया। तो ये देख लो हमारे पास ए है और ये इसी तरह से बी है, पूरा 6 स्क्वायर रूट 5 और साथ में अयोटा है। तो इस तरह से इस कम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको ले आए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इसका कम्प्लेक्स नंबर में आंसर लिख दिया। कम्प्लेक्स नंबर क्या था, ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखना था। तो ए इसमें हमारे पास -4 है और बी इसी तरह से है -6 स्क्वायर रूट 5 और साथ में अयोटा एज इट इज़ आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्लास के लिए, तो इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसको भी हमने कम्प्लेक्स नंबर में सोल्व करना है। तो इसका आंसर भी हमने ए प्लस बी अयोटा की। इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली टर्म एज इट इज़, दूसरे के ऊपर हमारे पास बार लगाई हुई है। तो इस बार का मतलब है कि इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले स्टेप में तो मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ये जो बार ख़त्म करनी है तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। बार का मतलब ये है कि अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसके साथ हमने साइन चेंज कर लेना है। अब अयोटा के साथ 2 कोएफिशिएंट है, उसके साथ साइन है माइनस का, तो जब ये बार ख़त्म करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो बकिया ये सारा एज इट इज़ 2 - 3 अयोटा, इसी तरह से 3 माइनस था तो प्लस और 2 अयोटा आ गया। और साथ में हमने लिख लेना है कि टेकिंग कॉन्जुगेट, क्योंकि ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसी तरह से ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर्स क्या है, दो ये एक्सप्रेशंस। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब पहले वाले में से हमने पहले एलिमेंट 2 को ले लिया और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 × 3 + 2 अयोटा। इसी तरह से इसका अब दूसरा जो टर्म था -3 अयोटा, उसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मैंने ये लिख दिया जी -3 अयोटा इंटू 3 + 2 अयोटा। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 आ गया। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और अयोटा आ गया। अब -3 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 और अयोटा साथ में आ गया। अब ये माइनस और ये प्लस, -3 × 2 = 6 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर लेना है इसी तरह से। अब ये देख लो 6 एज इट इज़। अब ये प्लस का 4 अयोटा माइनस का 9 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 5 अयोटा। तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके -5 अयोटा आ गया। इसी तरह से ये वाला -6 एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के,
तो अयोटा स्केयर की जगह पर -1 आ गया। अब ये 6 - 5 अयोटा एज इट इज़, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस बन गया और 6 वन दा 6, तो 6 और 6 12। इसी तरह से -5 अयोटा आ गया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया। तो प्लस या माइनस ये कोई कंफर्म इसका नहीं है कि चाहे प्लस में आ जाए या माइनस में। तो ए और साथ में एक्सप्रेशन चाहे प्लस हो या माइनस और बी अयोटा हो। तो इस तरह से ये हमने अब कंप्लीट सोल्व करके आपको समझा दिया कंप्लीट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। तो 2024 जो 2024 में आप इम्तिहानात होने हैं 9th क्लास मैथ के लिए, ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।